धान में जिंक की कमी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं, उसके कल्ले निकलते नहीं है, पत्तियों पे भूरे रंग के धब्बे बने लगते हैं, पौधा छोटा रह जाता है, बाली बहुत छोटी रह जाती है और उपज बहुत कम रह जाती है। इसी को हम खैरा रोग कहते हैं। और जब हम जिंक देते हैं शुरुआत से ही तो ये खैरा रोग की समस्या नहीं होती, जिंक की पैदावार अच्छी होती है। तो हमें जिंक सल्फेट या चिलेटेड वाला जिंक जो है वो हमको बुआई के समय ही देना चाहिए। और इसकी जो मात्रा है, जो जिंक सल्फेट है, वो 33% वाला जो आता है वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ होता है। लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो रोपाई के 20-25 दिन बाद जब हम यूरिया देते हैं तो क्या हम इस जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिला के दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जिंक धान के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो धान छोटा रह जाता है। इसी तरह से और भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन खास तौर से सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक बहुत महत्वपूर्ण है धान के लिए। अगर आपने बुआई के समय नहीं दिया है और आप यूरिया जो दे रहे हैं रोपाई के 20-25 दिन बाद अगर दे रहे हैं तो आप इस समय जिंक सल्फेट मिला सकते हैं। हालांकि जो जिंक सल्फेट देने का जो बेस्ट टाइम है, सबसे सही टाइम है, वो रोपाई के समय ही है। लेकिन अगर आप नहीं दे पाए या आपको जानकारी नहीं थी तो अभी आप जो पहली खाद देने वाले हैं उसमें यूरिया के साथ जिंक सल्फेट मिला दें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब फसल को फायदा हो जाएगा। हालांकि अगर खैरा रोग की समस्या आ रही होगी, जिंक की समस्या आ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी, और अगर नहीं आई है तो वो समस्या फिर आगे नहीं आएगी। तो यहाँ जिंक सल्फेट आप मिला करके यूरिया के साथ दे दें, लेकिन यूरिया से मिलाने के बाद इसको आप खेत में छिड़कें, इसको रखें नहीं, क्योंकि ये पानी खींच लेता है ये मिश्रण, और फिर ये खाद खराब होने का डर रहता है। तो तुरंत जिंक सल्फेट को यूरिया के साथ मिलाकर खेत में डालें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 33% वाली जो जिंक सल्फेट आ रही है उसको 1 एकड़ में 6 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, और अगर आपके पास 21% वाली जिंक है तो इसको आप 1 एकड़ में करीब 10 किलोग्राम मिलाइए। और जो यूरिया की मात्रा रखिए आप 1 एकड़ में एक बोरी मतलब 45 किलोग्राम यूरिया रख सकते हैं। तो 45 किलोग्राम यूरिया के साथ 6 किलोग्राम 33% वाला जिंक मिला करके 1 एकड़ में आप डाल दें। लेकिन ध्यान रहे खेत में नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ना जिंक काम करेगा ना यूरिया काम करेगी, और खेत के अंदर अगर पानी है, थोड़ा पानी बना हुआ है, तो उस पानी को निकलने ना दें। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर बारिश होने की संभावना है तो खाद बिल्कुल ना डालें, क्योंकि बारिश के पानी के साथ ये खाद बह करके बाहर निकल जाएगी, खेत से चली जाएगी और नुकसान हो जाएगा। तो नमी भी जरूरी है और पानी को खेत के अंदर रोकना भी जरूरी है। इसलिए खेत के चारों तरफ बंड्स बना के रखें, मेड़ बना के रखें, और थोड़ा हल्का पानी या नमी रहे तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि ये जड़ तक पानी में घुल करके पहुंच जाए। लेकिन सूखे खेत में आपको ये नहीं डालना है। तो जिंक आप 20-25 दिन तक डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल 40-45 दिन से ज्यादा की जा रही है, ज्यादा की हो रही है, अब इस समय फिर जिंक डालने का कोई फायदा नहीं होगा। वहां आप जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये भी आपको मैंने बताया कि यूरिया के साथ जिंक सल्फेट आप 20-25 दिन तक डाल दीजिए। और अगर ज्यादा बड़ी फसल हो गई, ज्यादा समय की हो गई है, तो आप 0.5% जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। मतलब कि 0.5% का मतलब होता है 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। लेकिन ये 5 ग्राम 21% वाला है। अगर 33% वाला है तो 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से मिला करके इसका छिड़काव करें। तो जिंक देना बहुत जरूरी है। अगर धान में खास तौर से ऐसी मिट्टी जहां पीएच ज्यादा रहती है, वहां जिंक की बहुत अधिक समस्या रहती है। जिस मिट्टी के में कार्बोनेट ज्यादा है, पीएच ज्यादा है, लवण ज्यादा है, वहां जिंक की समस्या आती है और धान छोटा रहता है। और हम इस समस्या को पहचान नहीं पाते कि धान छोटा क्यों हो रहा है। कल्ले बहुत कम निकलते हैं, बालियां बहुत छोटी रहती हैं, और पत्तियों पे भूरे धब्बे पड़ने लगते हैं, पत्तियां पूरी भूरी हो जाती हैं, और पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती। तो ये जिंक की कमी होती है। इसलिए आप इस कमी को पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट जरूर दें, या तो रोपाई के समय दे दें, नहीं तो 20-25 दिन बाद जो आप यूरिया की पहली खाद दे रहे हैं उसके साथ मिला करके दे सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट टाइम है, जो बिल्कुल सही समय है, वो रोपाई के बाद ही देना चाहिए, ताकि शुरुआत से ही फसल को जिंक मिलता रहे। लेकिन अगर आप भूल गए हैं या आपको पता नहीं था, तो अभी समय है, आप यूरिया के साथ पहली खाद में जिंक सल्फेट को मिला करके दे सकते हैं। धन्यवाद।